आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी को भी मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ मैं अपने बड़े भाई आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई जी को, जिनकी एजुकेशन से मैं यहाँ तक पहुंच रही हूँ, जिनकी एजुकेशन से पूरी टाइगर टीम आगे बढ़ रही है। ऐसे आदरणीय भाई जी को भी मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और आप सभी लीडरों का मैं स्वागत करती हूँ। और साथियों, जिनके माध्यम से ये मिरेकल मॉर्निंग, चाहे दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम हो और गोवा तक 2026 का सफर रहा हो, ऐसे आदरणीय अपलाइनों को मैं, आदरणीय गुलाटी सर और आदरणीय राकेश शर्मा सर को भी मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ मंच के माध्यम से। और चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ मैं आदरणीय पवन शर्मा सर को। साथियों, और आज हर एक लीडर का मैं यहाँ पर हेमंती बुटोला स्वागत करती हूँ इस मिरेकल मॉर्निंग में। एक नए लीडर से लेकर के एक सीनियर लीडर तक का आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यहाँ पर मुझे अपनी कहानी बोलने का अवसर मिला है, तो मैं जरूर अनुभव शेयर करूंगी कहानी के माध्यम से जो मैंने आरसीएम से पाया है ना। तो साथियों, जहां से शुरुआत होती है, लगभग लगभग 90% लोगों की शुरुआत वहीं से होती है। पहले विश्वास भी नहीं आता है, और शाम जब कभी पहले प्रस्ताव मिलता है तो आरसीएम झट से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। साथियों, मेरे साथ भी यही हुआ है। जब मुझे आदरणीय प्रियंका दीदी जी ने प्लान दिया था तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, और मैं जुड़ी नहीं, ज्वाइन नहीं हुई, इस अभियान का हिस्सा नहीं बन पाई। पर धीरे धीरे जब 1.5 साल साथियों गुजर गया, फिर मेरी भाभी मुझे कहती है, दीदी आरसीएम नाम की एक कंपनी है, उसमें लोग ज्वाइन हो रहे हैं और मैं भी सोच रही हूँ। साथियों, उन्होंने मुझसे राय मांगी और फिर मुझे प्रियंका दीदी जी का ध्यान आया। उन्होंने मुझे तो 1.5 साल पहले ये आरसीएम सिस्टम बता दिया था, पर मैं समझ नहीं पाई थी और ज्वाइन भी नहीं कर पाई। साथियों, वहां से मेरे दिमाग में घूमता है कि मैं मुंबई में बैठ करके अगर आरसीएम मेरे कानों तक मुझे प्लान कोई दे रहा है, और आज 1.5 साल बाद वही मेरी भाभी भी मुझे आरसीएम प्लान देने को दे रही है, तो साथियों कुछ ना कुछ तो है इस सिस्टम में। उसी रात मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा। वो वीडियो मुझे पता नहीं कौन था क्या था, पर उसमें मैंने इतना सा सुना था कि आरसीएम में अगर कामयाब हो गए, अगर इस लेवल पर आप रहेंगे, तो साथियों मुझे ये भी पता नहीं था कौन सा लेवल था, पर जिस लेवल पर तो शायद स्टार पिन रहा होगा या गोल्ड रहा होगा, उसमें बताया जा रहा था कि 25 से 30 हजार की इनकम हर महीने आती है। साथियों, जो हाउस वाइफ है, जिसको घर में मतलब 1 रुपया भी अपनी इनकम से नहीं आता है, उसको अगर 25-30 हजार आरसीएम से पता चले तो वो ज्वाइन होगी ही है। तो इसलिए साथियों, मैंने देखा, पता नहीं कौन था, वहां से मेरी बत्ती जली। और मैंने कहा, अगर मैं अपनी भाभी के साथ ज्वाइन होती हूँ तो मैं उनके साथ होंगी, अगर मैं ज्वाइन होंगी तो वो मेरे साथ होंगी। साथियों, इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी में कहीं पर भी एक हाँ और एक ना आपकी कामयाबी तय करती है। साथियों, मेरी वही हाँ आज कामयाबी को तय कर रही है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ग्रेट अपलाइनों के साथ हूँ, इतनी अच्छी टीम के साथ हूँ, जो मैं मुझ में यहाँ तक पहुंची हूँ। और साथियों, जिस प्रकार से मेरी अपलाइनें इतनी अच्छी, इतनी एजुकेशन और इतनी गाइड मुझे करती हैं, मैं भी कहती हूँ कि ये बिजनेस अगर कॉपी का है ना, तो मैं भी अपनी अपलाइनों जैसी बनूं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है और यहाँ तक पहुंचाया है, और समय समय पर साथ और मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मैं भी ऐसी बनूं, मैं भी अपनी पूरी टीम का साथ लेकर चलूं। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने अपलाइनों का, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई जी का, जिनकी गाइडलाइन पर, जिनकी एजुकेशन पर पूरी हमारी टाइगर टीम उत्तराखंड से लेकर के लगभग लगभग बहुत सारे स्टेटों में, और यहाँ मैं महाराष्ट्र में कामयाबी की ओर बढ़ रही हूँ और टीम के साथ बढ़ रही हूँ। साथियों, पर बढ़ तभी रही हूँ जब अपने अपलाइनों के संपर्क में रही हूँ, और जब जूम मीटिंग पर मैं आई हूँ, और जो जो मैंने की सिस्टम ने किया या अपलाइन ने बताया वो मैंने फॉलो किया। साथियों, सफर अच्छा रहा। गांव में आंगनबाड़ी छोड़कर आई थी। एक मन में यही संदेह बना रहता है, मैं क्यों छोड़कर आई, क्योंकि जो दुनिया में लोग होते हैं ना, वो मतलब तरह तरह के लोग होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था क्यों गई, क्या आज इतनी सैलरी आने लग गई, आंगनबाड़ी में घर का काम था, वो था, ये था। होता ही है, और अच्छी भी बात है अगर कामयाबी के लिए कोई बोल रहा है। पर साथियों, जब से मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मैं कहती हूँ जो परमात्मा हमारे लिए करता है ना, वो अच्छे के लिए ही करता है। और आज मैं आरसीएम ज्वाइन करी हूँ और इस मुकाम पर हूँ जहां पर मैं अपनी टीम को ले जाना चाहती हूँ। और एक अपलाइन मुझे, साथियों, अपलाइन मिलना सौभाग्य की बात है, पर एक अपलाइन मिलना सौभाग्य की बात है, और उससे बड़ी बात है उन अपलाइनों को, आपके उन अपलाइनों का साथ हमें देना है और उनकी सुनना है।
साथियों, सुनाने वाले और सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर सुनने और सीखने की कला हम में ज़रूर होनी चाहिए। और ये कला मुझे मेरी अपलाइनों ने मुझ में सिखाई है। एक बार सुनो अच्छे से, देखो, सोचो, फिर आगे प्लान बताओ। तो साथियों, ये ज़ूम की ही ताकत है। साथियों, मुझे मेरी अपलाइनों ने इतना गाइड किया, मैं यहाँ तक हूँ। और साथियों, ये मिरेकल मॉर्निंग में जो पैकेज मिलता है ना, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। साथियों, समय, कामयाबी, सेवा, संस्कार, स्वास्थ्य तो आरसीएम दे ही रहा है, पर जो दुनिया की सच्चाई से रूबरू कर रहा है ना आरसीएम, वो अद्भुत बात है। साथियों, मैंने यहाँ से सीखा कि एक मतलब आरसीएम हमें वो दे सकता है जो अन्य दुनिया में कोई भी बिजनेस या कोई भी नौकरी या कोई भी जॉब, कितनी बड़ी पोस्ट भी हमें दे नहीं सकता। साथियों, कुछ उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगी कि आरसीएम क्यों अच्छा है। साथियों, अगर कोई कितना बड़ा भी फौज में ऑफिसर क्यों ना हो, वहाँ की शर्तें पालन करना पड़ता है उनके बच्चों को। अगर वो कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, जब तक बच्चा फिजिकल फिट ना हो, वो साथियों भर्ती नहीं करा सकता। एक डॉक्टर हमको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य दे, साथियों, पर अपने बच्चे को वो डॉक्टर नहीं बना सकते जब तक मेडिकल की शर्तें पूरी ना हो। साथियों, ऐसे ही हमारे यहाँ मिरेकल मॉर्निंग में बहुत सारे लीडर प्रिंसिपल हैं और अच्छा लगता है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। गवर्नमेंट है ना, अच्छी सैलरी लाते हैं, पर साथियों, वो एजुकेशन पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को दे सकते हैं, पर उनमें वो ताकत, उस पर भी वो ताकत नहीं है, उस पद पर भी, कि उनके शर्त के बिना कोई अपने बच्चे को उस पोजीशन पर बैठ दे। हर जगह साथियों शर्त है ना, सब सब लगभग सभी चीजों में। पर साथियों, आरसीएम अभियान, हमारा आरसीएम बिजनेस ऐसा है साथियों, यहाँ कोई शर्त नहीं है। अगर आप कामयाब हो गए हो ना, आपके बच्चे को उस पिन, उस लेवल पर बिठा सकते हो, उस पर नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हो। ये पावर सबसे अलग है दुनिया के जॉबों से, दुनिया के बिजनेस से। तो इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं साथियों, आरसीएम अभियान का हिस्सा है। हाँ, मेहनत तो साथियों करनी पड़ती है, मैं भी कर रही हूँ, मेरी अपलाइनें कर रही हैं, और मैं टीम को भी यही सिखाती हूँ, क्योंकि बिना मेहनत के मुझे भी नहीं मिला है, मेरी अपलाइनों को भी नहीं मिला है। यहाँ तक आपको किसी भी क्षेत्र में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता साथियों। बस जिस क्षेत्र में है उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है साथियों। फॉलो का मतलब होता है जो हमारी अपलाइनें बोलती है ना, वो हमें करना है, क्योंकि अपलाइनों ने वो सफर तय किया है, जो हम सफर तय कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो हमारी अपलाइनों ने कर दिया है। तो हमें उनको फॉलो करना जरूर चाहिए, अगर हमें कामयाबी, सफलता, जो हमारी अपलाइनों को सब कुछ मिल रहा है, वो हमें भी मिले। पर यही है, हमें सिस्टम को जरूर फॉलो करना है। सिस्टम को, अगर तरीकों को साथियों फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। अगर आप एक किचन में एक अच्छा कुक हो साथियों, अगर आपको रोटी बनाने का सिस्टम पता नहीं है, आपके घर में 5 किलो आटा पड़ा हो साथियों, आप एक आदमी को भी रोटी खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सिस्टम उसका पता ही नहीं है, क्या करना है इसका प्रोसीजर। उसी प्रकार से अगर किसी साथी को बहुत अच्छे से रोटी बनाना, उसका तरीका, उसका सिस्टम पता है साथियों, वो 5 किलो आटे में एक एक दो दो रोटी जितनी भी दो, 50 आदमी को खिला सकता है साथियों। ये इसी सिस्टम की ताकत होती है, उसको फॉलो करने के और उसी का नतीजा जानने की, इस पर अब क्या काम करना है। उसी प्रकार से अगर हम आरसीएम अभियान में आए हो साथियों, इसको हमें जरूर फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। ये हमारी अपलाइनें हमें समझाती हैं, दिखाती हैं रास्ता आगे जाने का, और जूम मीटिंग पर आने को टीम के साथ कहती है साथियों। कोई अपलाइन साथियों ऐसा नहीं कहती है खुद आओ, और मेरे साथ यही हुआ साथियों। मैं पहले दिन से जूम पर जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने आरसीएम की ताकत को उस वीडियो के माध्यम से समझ गई थी साथियों। आज हर एक के पास बहुत सारी अपलाइनें हैं, और साथियों, आज दुनिया में सुना था एक माँ बाप होते हैं और एक गुरु होते हैं, जो अपने शिष्य को कभी कमी नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं हमसे आगे हमारा शिष्य, हमारा बेटा, हमारा बेटी बढ़े। साथियों, तीसरा ये अब आरसीएम अभियान है, जहां आपकी अपलाइन चाहती है कि मेरी टीम आगे बढ़े, मैं टीम के लिए क्या करूं। साथियों, सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कोई टीम फोन करे, वो हमारा कर्तव्य होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हमें भी हाथ देना है। साथियों, मैंने डिजिटल ज्यादा किया है। डिजिटल का मतलब होता है, मैंने फोन कॉल के माध्यम से अपलाइनों के संपर्क में रही, डिजिटल जूम के माध्यम से जो जो सिस्टम ने कहा, चाहे सिस्टम मेरी अपलाइने हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जो सिस्टम के अंदर आता है वो मैंने किया है। चाहे प्रोडक्ट यूज हो, प्लान दिखाना हो, जूम मीटिंग पर आना हो, टीम से बात करना हो,
और अपलाइनों से बात करना, ये मैंने हमेशा कभी छोड़ा नहीं। और साथियों, क्योंकि मेरी अपलाइनों ने यही किया, आज वो कामयाब हुए। मुझे भी यही लगता है, मैंने भी किया। शायद मैं पर्ल पिन पर इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मैंने सिस्टम को समय समय पर फॉलो किया। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी सभी अपलाइनों का, जिनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा। जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, मैं सोचती हूँ मैं अपनी टीम को भी वही दूं, अपनी टीम को भी यहाँ तक लाई जैसे मेरी अपलाइनों ने यहाँ तक मुझे लाया है। साथियों, चैलेंज और वो हौसला, चैलेंज तो आते हैं पर हमें हौसला कभी नहीं हारना है, ये मैंने अपलाइनों से सीखा है। मेरा पिकअप सेंटर भी साथियों काफी दूर है, पर मैं अपनी अपलाइनों के कहने पर चली हूँ। हाँ, ये सच है, मैं फॉलो अप का नतीजा हूँ आज प्रियंका दीदी जी का। साथियों, सिस्टम हमें यही कहता है, फॉलो अप कीजिए। मैं 1.5 साल बाद आई हूँ सिस्टम में, और साथियों, मेरी टीम में ऐसे भी लीडर हैं जो मेरे साथ भी 1.5-2 साल बाद आए हैं। मेरे को 3 साल पूरा हो गया, चौथा साल है साथियों। कल ही मेरी एक डाउनलाइन से बात हो रही, तो ऐसे बातों बातों में आया, तो कह रही थी कि आपने कहा था, जब मैंने कहा था आप तो मुझे फोन भी नहीं करते, तब वो सिस्टम में नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको ऐसा बोला था ना कि आप मुझे फोन भी नहीं कर, आपने कहा मैं बिजी हूँ, और मेरी आरसीएम अभियान में इतनी बड़ी टीम और जिम्मेदारियां हो रही है कामयाबी के लिए, मैं सिर्फ आरसीएम में ज्वाइन है ना उनको समय दे पाती हूँ। साथियों, पता नहीं कौन सा वर्ड किसके, कौन सा हमारा शब्द किसके माइंड में जगह बना ले, पर यही है कि हमें हमेशा अच्छा बोलना है। हम अच्छे सिस्टम में, अच्छे लोगों के साथ है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरी अपलाइन में ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी, प्रियंका दीदी जी और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई जी आते हैं। साथियों, यही है कि मैंने उनको फॉलो किया है और मुझे अच्छी गाइडलाइन मिली है। मैं भी यही करती रहूंगी, अपनी टीम को आगे बढ़ाती रहूंगी, पर तभी बढ़ाऊंगी जब मैं सिस्टम को फॉलो करेंगे। जो सिस्टम कहता है, प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपलाइन की सुनिए, जूम पर आइए। साथियों, मेरी इस कहानी में ताल कटोरा स्टेडियम से लेकर के और गोवा तक का सफर 2026 में रहा है। साथियों, बहुत अच्छा अनुभव रहा। जिन जिन साथियों का फीडबैक लिया उनका तो सुना ही है, पर जो वहां नहीं गए थे उनका उनका मैसेज सुना तो बहुत अच्छा लगा। वो भी तरस रहे कि हमको भी ये सम्मान मिले, वहां जाने का मौका मिले, और हम भी डिसीजन ले वहां तक जाएं। चाहे सम्मान की बात हो, चाहे कामयाबी की बात हो, चाहे साथियों की बात हो, चाहे टीम की बात हो, चाहे अपलाइनर की बात हो। This साथियों, जो meeting is हमें being recorded. समय मिलता है ना, वो हमें अद्भुत मिलता है साथियों, है ना। हमें भी मौका मिला उधर टीम से मिलने का, अपना ग्रेट अपलाइनों को मिलने का, जो वहां का अनुभव रहता है साथियों, वो जीवन में अद्भुत रहता है। जीवन में हम कहीं ही काम करते हैं, पर साथियों, जो आज की डेट में हम काम कर रहे हैं ना आरसीएम में, स्वास्थ्य सेवा संस्कार पर, ये एकदम अलग है। शायद ये अजूबा है साथियों, ये अद्भुत है। और तो इसी के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। कोई भी साथी, अगर मैं नए साथियों को जरूर कहना चाहूंगी, इस सिस्टम में आए हो, मेहनत कर रहे हैं, आपको निराशा हाथ मिल रही है ना, कोई बात नहीं, ये मेरी नई साथियों के लिए जरूर मैसेज है। अगर आपका 100 रुपया भी आया है ना साथियों, निराश मत होइए। आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमेशा निराशा से बड़ी होती है साथियों। यही है, और मुझे समय का भी जरूर ध्यान रखना है साथियों, पर इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है, लोगों की बातों पर बिल्कुल नहीं जाना है। और साथियों, इसी बात के साथ समाप्त करूंगी अपनी वाणी को। गुरु अच्छा मिले तो ज्ञान खराब हो नहीं सकता। अगर दिया जल रहा हो तो अंधेरा कभी हो नहीं सकता। अगर आरसीएम को अपने समर्पण से सिस्टम को फॉलो कर दिया, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। क्या कहेंगे लोग, छोड़ दीजिए लोगों का कहना। बस कामयाबी के लिए आरसीएम प्लान हमेशा हमको दिखाते रहना, और उसी के साथ साथ अपलाइनों की सुनना है, प्रोडक्ट यूज करना है, जूम मीटिंग पे आना है। यहाँ से जो अनुभव प्राप्त होगा आपको साथियों, आपकी कामयाबी में आपका साथ देगा, आपकी सफलता में आपकी साथ देगा अपलाइनों के साथ। तो थैंक यू करना चाहूंगी अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों का और अपनी पूरी टीम का, और जो इस पोर्टल पे उपस्थित है सबको राधे राधे, जय आरसीएम। और पुनः थैंक यू आदरणीय वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा अयोध्या जी से सर को बार बार प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। राधे राधे, जय आरसीएम। राधे राधे दीदी, जय आरसीएम। शानदार, जानदार, जबरदस्त अपनी स्टोरी प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आपके जितने भी अपलाइन हैं, सब आपकी आज की आपकी स्टोरी सुनकर बहुत गदगद हुए होंगे।